देश के बहुजन समाज के शान और हम सब के अभिमान, हमारे मान सम्मान बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का विचार हो। अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका बहुत तेज होना चाहिए। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी बिना किसी गठबंधन के, उनके साथ ना नरेंद्र मोदी थे, न राहुल गांधी थे, न अखिलेश यादव थे, न प्रियंका गांधी थी, न तेजस्वी प्रसाद यादव थे, न लालू यादव थे, न नीतीश कुमार थे, न एमके स्टालिन थे, न इस देश का कोई बड़ा नेता जो बड़ा दल चलाता है जिसके पास 10 विधायक हो, 10 सांसद हो, 100 विधायक हो, वैसे एक भी नेता नहीं थे। हमारे पीछे तो कोई खड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे तो कोई खड़ा नहीं था, मेरा पिताजी जिंदा नहीं थे, लेकिन आज अमर ज्योति और जवाहर आजाद के पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है और किसी की गर्दन पकड़ सकता है तुम्हारे। किसी दलित को शादी में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, किसी को बुलेट पे चढ़ने के लिए मार के हत्या कर दिया गया, किसी को मूछ रखने के लिए हत्या कर दिया गया और तमाम तरह का शोषण और अत्याचार लगातार हो रहा है। और वहां पे बहुजन समाज के लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं और आज भी अपने वोट को कहां दे रहे हैं। कोई अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं, कोई किसी और पार्टी, कोई भाजपा को दे रहे हैं, कोई कांग्रेस को दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में पारू में घटना हुआ रूपा का, एक बिहार में 38 विधायक है दलित समाज के, मुस्लिम समाज के, पिछड़े समाज के, लेकिन मुजफ्फरपुर के घटना में विधानसभा में एक आवाज नहीं सुनने को मिला। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। दिल में जो लड़के हैं, जो फेसबुक वाले हैं, जिनको लगता है कि नेक्स्ट पीएम फलाने जी, नेक्स्ट सीएम फलाने जी, और हम लोग सिर्फ फेसबुक पे ही सीएम और पीएम का खेल खेलते रहेंगे। और इस पंक्ति को आप लोग समझ सकते हैं कि इस देश में जिस प्रकार के हालात हैं, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, कह लीजिए बहुजनों के, CST OBC मुसलमानों के, उन हालात को देखते हुए इस देश में जिस प्रकार से घटना चक्र चल रहा है, उस घटना चक्र को देख करके इस देश में बार बार धमाका करना पड़ता है। वो धमाका हम लोग को आजादी के पहले बम और पिस्तौल के माध्यम से करना होता था, लेकिन जब भारत आजाद हो गया, भारत में संविधान लागू हो गया, वो धमाका हम लोग को आंदोलन के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा करते रहते हैं। वो 2 अप्रैल 2018 का धमाका हो या 21 अगस्त 2024 का भारत बंद का धमाका हो या 11 सितंबर को दिल्ली में जो हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में धमाका किए थे और चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि ये हमको रामलीला मैदान से इंदिरा गांधी स्टेडियम में शिफ्ट करने वाली सरकार कान खोल करके सुन ले कि 1 से 2 महीने में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, जो मांगे थी उस दिन के कार्यक्रम में, तो हम फिर लौटेंगे और फिर से बड़ा धमाका दिल्ली में करेंगे। तो एक और उनका विचार है भगत सिंह जी का कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। इसके मायने आप समझ लीजिए कि अब वो दौर नहीं है। भारत संवैधानिक राष्ट्र है, लोकतांत्रिक देश है और इस देश में बम और पिस्तौल की आवश्यकता अब नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों को उनके अधिकार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी हिंसा किए, बिना किसी बम और पिस्तौल के इस देश के करोड़ों वंचितों को अधिकार दिला दिया। तो अब बम और पिस्तौल का जमाना नहीं है। अब हम लोग को अपने जो क्रांतिकारी विचार हैं, जो बहुजन महापुरुषों के, चाहे वो भगत सिंह का विचार हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार हो, या पेरियार ललई सिंह यादव का विचार हो, या रामास्वामी पेरियार का विचार हो, या जगदेव प्रसाद कुशवाहा का विचार हो, या महात्मा फुले का विचार हो, या मान्यवर साहब कांशीराम जी का विचार हो, या अभी के हमारे आधुनिक भारत के, इस देश के बहुजन समाज के शान और हम सब के अभिमान, हमारे मान सम्मान बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का विचार हो, उस विचार को लेकर के हम लोग को अपने पार्टी को कैसे सींचना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, उन विचारों को लेकर ही हम लोग इस देश में सफलता अर्जित कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी भी तरह की असंवैधानिक कार्य को करिएगा, कभी भी बम पिस्तौल हथियार उठाने का प्रयास करिएगा कोई क्रांति करने का इस देश में, तो मुझे लगता है कि इस देश में ऐसे ऐसे कानून बना दिए इस देश की सरकार ने कि आज मुझे याद है कि CA और NRC NPR के मामले में दिल्ली के जामा मस्जिद, शाहीन बाग और तमाम जगहों पे आंदोलन हो रहे थे और उन आंदोलनों में हमारे साथी जिनका टाइटल खान, पठान, अहमद, सिद्दीकी और तमाम मुसलमान जो टाइटल था,
वैसे कई हमारे साथी हैं जिनको मैं जानता हूं, और जिन पार्टियों को आप लोग वोट देते हैं उन पार्टियों को उसमें नेता भी हैं। आपको बता दूं कि अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, कि गाड़ी में बैठे हुए वो अभी मुसलमानों को रिझाने के लिए, हमारे एजाज सिद्दीकी साहब ने कहा कि इस बिहार राज्य में जितना खतरनाक राजद नहीं है, जितना खतरनाक भाजपा नहीं है, जितना जदयू नहीं है, उतना खतरनाक जनसुराज है। तो जनसुराज जिस प्रकार से दलितों और मुसलमानों को जोड़ने के लिए अपना कदम और लगातार पैसे का इन्वेस्टमेंट करके कार्यकर्ता बना रही है, पैसे पे पदाधिकारी बना रही है, लालच दे करके कि हम आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी देंगे, हमारी पार्टी में जुड़ जाओ। तो वैसे में मुसलमानों को रिझाने से डर करके तेजस्वी जी ने भी एक यात्रा अनाउंस किया है, और उस यात्रा में वो मुसलमानों को रिझा रहे हैं। और उनसे जब एक मुसलमान पत्रकार ने ही सवाल पूछा कि आपकी पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे मीरान हैदर दिल्ली के, आप सब मुझे लगता है कि जो यहाँ पे सोशल एक्टिविज्म वाले साथी हैं वो जानते होंगे। मीरान हैदर जब पटना आते थे तो हम लोग के साथ मौर्य लोक में चाय पीते थे, लेकिन राजद के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष युवा के हुआ करते थे। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मीरान हैदर की रिहाई के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके परिवार के संपर्क में हैं, उनको मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि मीरान हैदर सीए और एनआरसी एनपीआर के मामले में याद कीजिए कि आज 5 साल बीत गए। 2020 में जो युवक जेल गया है, और मीरान हैदर जैसे लोग जो बिना बम पिस्तौल के, जैसा कि भगत सिंह ने कहा कि क्रांति के विचारों पे हम लोग को संगठन का निर्माण करना है, तो बिना बम पिस्तौल को लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उनकी गलती यही थी कि वो मुसलमान थे, और उनको आज भी 5 वर्षों से यूएपीए के कानून के तहत बुक करके जेल में रखा गया है, और अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो रही है। और जिनको आप वोट देते हैं मीरान हैदर की तरह, दिल्ली में चाहे उमर खालिद हो, चाहे और तमाम मुस्लिम एक्टिविस्ट हो, सैकड़ों के संख्या में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, जो सीए और एनआरसी एनपीआर के मामले पे जेल गए थे। लेकिन उनके लिए जिनको आप अपना रहनुमा मानते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे आपके ये नए वाले जो आए हुए हैं समाजवादी बन करके दलितों और मुसलमानों को ठगने का वोट का काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर हो, कोई एक शब्द नहीं बोलता है। तो मैं ये बातें आपको, जो भगत सिंह का विचार है, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अपना क्रांति को अपना एक संवैधानिक दायरे में रखना है, और हम लोग संगठन मजबूत कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इस देश में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को कैद करने के लिए कोई ऐसा जेल नहीं बना है कि जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को कैद कर दे। तो अभी का जरूरत है कि हम सबको, जितने भी SC ST OBC और बहुजन समाज के लोग हैं, मुझे याद है कि एक दिन हम लोग चुनाव के प्रचार में थे चंद्रशेखर आजाद जी के, और उन्होंने मुझे और हमारे अध्यक्ष जी भी साथ में, तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग बिहार के अंदर एक ऐसी क्रांति पैदा करो जो पूरे देश में हम लोग, हमारे नेतृत्व में चल रही है, उस क्रांति को तुम लोग अंजाम दो। अब तुम, हमारे पीछे तो कोई खड़ा नहीं था, उन्होंने कहा कि मेरे पीछे तो कोई खड़ा नहीं था, मेरे पिताजी जिंदा नहीं थे, लेकिन आज अमर ज्योति और जवाहर आजाद के पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, और किसी की गर्दन पकड़ सकता है तुम्हारे। तो ये सोचने की जरूरत है कि चंद्रशेखर आजाद एक नेता जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए इतनी हिम्मत रखता है कि किसी की गर्दन पकड़ सकता है, तो आज समय है कि वैसे नेता के, वैसे पार्टी को और संगठन को मजबूत करके इस देश में, चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दावा किया कि इस देश में आरएसएस से भी बड़ा संगठन भीम आर्मी का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब संगठित होकर के, आप सब बूथ स्तर पे काम करके, गांव-गांव जाकर के चंद्रशेखर आजाद जी को विचारों को बता करके, मान्यवर साहब कांशीराम जी के विचारों को बता करके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को बता करके, उन सबको बता करके आप अपनी पार्टी के साथ जोड़िए। आपको पता है कि इस देश के अंदर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अलावा सही मायने में कोई बहुजन समाज के हितों पे लड़ने वाला है तो दूसरा कोई और पार्टी नहीं है, कोई और दल नहीं है, कोई और नेता, कोई और कार्यकर्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर कोई बहुजन समाज के मुद्दों पे मजबूती से लड़ने का काम कर रहा है तो वही लोग हैं जो नीला गमछा लेकर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, और वही लोग आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लगातार बिहार में देख रहे हैं कि जब से हमारे और जौहर भाई के ऊपर जिम्मेदारी आई है, लोकसभा चुनाव के बाद
बिहार का कोई ऐसा घटना नहीं है जिस घटना पे हम दोनों भाई नहीं गए हो और वहां पे जा करके अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए, उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग किसी भी कीमत को चुकाने का प्रयास नहीं किए हैं। तो आज समय है कि आप सबको मिल करके हम लोग को आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना है और उसको मजबूत करने के लिए हम सबको अपना जो संगठन है उसको कैसे मजबूत करना है, बूथ लेवल पे, पंचायत लेवल पे, विधानसभा लेवल पे और जिला लेवल पे, उसको जब तक मजबूत नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को नहीं जोड़ेंगे, तो हम लोग प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का सपना सिर्फ सपना ही देखते रह जाएंगे। और हर चुनाव में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाता है, सोशल मीडिया का जो आईटी सेल में जो लड़के हैं, जो फेसबुक वाले हैं, जिनको लगता है कि नेक्स्ट पीएम फलाने जी, नेक्स्ट सीएम फलाने जी, और हम लोग सिर्फ फेसबुक पे ही सीएम और पीएम का खेल खेलते रहेंगे और जमीन पे आप ही के वोट पर कह रहे थे कि खतरनाक है प्रशांत किशोर। देखिए, जाति का प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मण है, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कह के गए थे कि बहुजन समाज के लोगों, अब हम लोग सवर्णों की राजनीतिक हलवाही नहीं करेंगे। लेकिन हमें दुख होता है कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों की पार्टी में आज भी दलित समाज के लोग, मुसलमान समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग अगर सदस्यता ले रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को नहीं पढ़ा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने सीधे शब्दों में कहा, बिहार के सबसे क्रांतिकारी नेता अगर मैं किसी को मानता हूं तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मानता हूं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि हमको अब सवर्णों की राजनीतिक हलवाई नहीं करना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर के जन सुराज में 2 अक्टूबर के रैली में पहुंचने वाले दलितों और मुसलमानों और पिछड़ों, मेरे भाइयों, तुम बताओ कि तुम अगर बहुजन महापुरुषों की बात करते हो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जन सुराज वाला प्रशांत किशोर क्या बहुजन है? क्या वो दलित है? क्या वो मुसलमान है? तो फिर क्यों तुम एक ब्राह्मण के पीछे जाकर के तुम प्रदेश अध्यक्ष बनने का खेला खेलना चाहते हो? जब सरकार बना लेगा प्रशांत किशोर, बताओ किसी मुसलमान, किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएगा क्या? जब नहीं बनाएगा तो उसकी पार्टी को मजबूत करने के लिए इतना क्यों आप लोग ललायित हो? अगर ज्यादा आपको मन में लालच आ रही है, उसके पैसे से लालच आ रहा है, उसके गाड़ी से लालच आ रहा है, उसके कैंपेन टीम के लोगों को देख करके उनका अच्छा बात करने से लालच आ रहा है, तो आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करो। आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करो, बहुजन महापुरुषों को पढ़ो, उनकी किताबों को पढ़ो, उनके संघर्षों को पढ़ो और अपने लोगों के बीच में जाकर के विचार रखो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस गांधी मैदान में एक रैली चंद्रशेखर आजाद का करवा दो और एक प्रशांत किशोर का करवा दो। मैं कह देता हूं कि उसका पूरा मैनेजमेंट, उसका पूरा पैसा, उसका पूरा गाड़ी एक तरफ रह जाएगा और चंद्रशेखर आजाद का बिना मैनेजमेंट के लोग, आप देखे होंगे कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में देश के किसी भी लोगों को टिकट नहीं कराया गया था कि भाइयों इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचना है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में एक इतिहास रचने का काम किया कि बिना बुलाए जितने लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर थे उसके 10 गुना ज्यादा लोग स्टेडियम के बाहर में थे। और वहां पे हम लोगों ने दिखाया, इस देश में जितने भी लोग समाजवादी के नाम पे हमारे वोटों को ठगने का काम कर रहे हैं। रवि भाई बता रहे थे कि बिहार में 14% वोट है यादवों का, लेकिन लालू यादव जी जब टिकट देते हैं, उनके हाथ में 243 विधानसभा का टिकट होता है, तो उसमें 80 यादव को टिकट देंगे। आपसे ज्यादा बिहार का दलित भी है, तो आप दलित को भी उतना टिकट नहीं दे रहे हैं। दलित को कितना टिकट देते हैं? 38 सीट पे, वो भी कहां? जहां रिजर्व सीट है। मुसलमान 20% है, 18% कहते थे, लेकिन जातीय जनगणना में वो लोग भी 20% हो गए। तो इस देश के और बिहार राज्य के 20% मुसलमान और 22% जो दलित हैं, जो मिला करके अकेले 42% होते हैं और अपनी सरकार खुद ही बनाने में सक्षम है, वो लोग 14% वोट के पीछे लग करके और लालू यादव के बेटा के पीछे लग करके अपने विधायक भी नहीं बना रहे हैं। उसी के वजह से आज प्रशांत किशोर जैसे लोग बिहार के अंदर पैर पसार रहे हैं। लेकिन मैं आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब बिहार के दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग, हम सब लोग मिल करके प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बिहार में पनपने नहीं देंगे। और हम लोग आज प्रण लें
कि जन सुराज जैसी पार्टी को जो दलितों और मुसलमानों के नाम पे साधन संसाधन के नाम पे ठगने का काम कर रही है, वैसे संगठन को, ऐसे पार्टी को हम लोग बिहार में पनपने नहीं देंगे। और वो विधायक और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और हमारे लोगों को बरगला रहे हैं, वैसे आदमी का ऐसे हश्र करना है कि वो आने वाला पंचायत चुनाव में मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सके, तब जाकर के हम लोग को आजाद समाज पार्टी मजबूत होगा। आजाद समाज पार्टी को हम लोग को मजबूत करना है। आप देख लीजिए कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी बिना किसी गठबंधन के, उनके साथ ना नरेंद्र मोदी थे, न राहुल गांधी थे, न अखिलेश यादव थे, न प्रियंका गांधी थी, न तेजस्वी प्रसाद यादव थे, न लालू यादव थे, न नीतीश कुमार थे, न एमके स्टालिन थे, न इस देश का कोई बड़ा नेता जो बड़ा दल चलाता है जिसके पास 10 विधायक हो, 10 सांसद हो, 100 विधायक हो, वैसे एक भी नेता नहीं थे। लेकिन इस हमारे पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने नगीना में जो कीर्तिमान स्थापित किया, वो आप सबको उदाहरण है कि वहां पे नगीना में चंद्रशेखर आजाद जी ने किस प्रकार से गांव-गांव जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके, वहां पे बूथ स्तर की कमेटी बना करके, वहां पे जिला स्तर की कमेटी बना करके, और वहां पे एक मजबूत चुनाव लड़ा। और वहां पे भाजपा का लाखों करोड़ों रुपया पड़ा रह गया और समाजवादी के लोग, अखिलेश यादव जाकर के 2-2, 3-3 सभाएं कर रहे थे। उनका भी जो मुसलमानों को वोट को हमेशा से ठगने का काम करते रहते हैं, सारा षड्यंत्र फेल हो गया। और सबको रहते हुए भी जिनके खिलाफ, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने सभा किया, योगी आदित्यनाथ ने सभा किया, अखिलेश यादव ने सभा किया, जेपी नड्डा ने सभा किया, राजनाथ सिंह ने सभा किया, अमित शाह ने सभा किया, वहां पे सारे सभाओं को फेल करके चंद्रशेखर आजाद जी ने एक ऐतिहासिक दर्ज किया। और आजाद समाज पार्टी का आज प्रतिनिधित्व इस देश के संसद में है। और देश में संसद भवन में जब भी किसी भी मामले पे कोई भी बिल पेश होता है, उस मामले पे आपके आजाद समाज पार्टी कांसीराम के इकलौते सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को बोलने का मौका दिया जाता है। उसी प्रकार से 2025 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, आप सब लोग आज यहाँ से प्रण ले। हम देखते हैं कि संगठन के अंदर कोई भी छोटा सा इशू होता है, बिना कोई पूछताछ किए, बिना कोई फोन किए, सीधे फेसबुक पे किसी के ऊपर आरोप लगा देना, जाति को लेकर के, कभी किसी को लेकर के, धर्म को लेकर के। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि जाति और धर्म के चश्मे से जब तक बाहर नहीं निकलिएगा, तब तक बहुजन समाज का राज स्थापित नहीं हो पाएगा। मैं आपके सामने आप दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी लाखों कार्यकर्ता हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने, जैसे मुझे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वहां के बहुजन समाज के लोगों ने, वहां पे एक जाति के पीछे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक जाति से चंद्रशेखर आजाद जी और उनके शीर्ष नेतृत्व के लोग आते हैं। वहां पे जितने बहुजन समाज की जातियां उत्तर प्रदेश में, सारी जातियों ने मिल करके दम लगा करके चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनाया और इस देश के बहुजन समाज का नेता बनाया। लेकिन मुझे दुख होता है कि बिहार के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष और तमाम जो लोग हैं, आज भी बिहार में किसी को भी नेता मानने को तैयार नहीं है। मुझे ये भी कहते हुए दुख हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन सिंह, कमल सिंह वालिया जी जैसे लोग अपने आप को वहां के लोगों ने उनको नेता माना, तब जाकर के वो लोग आज इस देश स्तर के नेता बन पाए हैं। तो बिहार के जो यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए लोग हैं, अगर आप लोग ये भी सोच लीजिए कि बिहार में अगर 25 का चुनाव होगा तो कमल सिंह वालिया मुख्यमंत्री के दावेदार और विधायक के कैंडिडेट नहीं होंगे। विनय रतन सिंह भी बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार और विधायक के कैंडिडेट नहीं होंगे, एमएलसी के कैंडिडेट नहीं होंगे, सांसद के कैंडिडेट नहीं होंगे। चंद्रशेखर आजाद नगीना छोड़ करके बिहार में चुनाव लड़ने विधानसभा का नहीं आएंगे। नेता आपको बिहार से ही बनाना होगा। आपको यहाँ से ही किसी को विधायक, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को एमएलसी, किसी को सांसद का उम्मीदवार बनाना होगा। तो आप सब लोग यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मैं ईमानदारी के साथ आप लोग यहाँ से प्रण ले ले कि बिहार में जो भी शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो आजाद समाज पार्टी में हो, चाहे वो भीम आर्मी में हो, आपको जो नेता अच्छा लगता हो, चाहे वो आपकी जाति का नेता हो, चाहे वो आपके समाज का नेता हो, चाहे आपके जमात का नेता हो, या जिला का नेता हो, प्रखंड का नेता हो, या कहीं का भी नेता हो, अगर जिसको भी आप मानते हैं कि बिहार के अंदर वो काम कर रहा है,
वो अपने बहुजन समाज के लिए अपना 24 घंटा 7 दिन दे रहा है, वैसे नेता को बढ़ाने का काम कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भीम आर्मी का संगठन सबसे पहले बिहार में बना था, चंद्रशेखर आजाद जी जब जेल में थे। लेकिन सबसे पहला संगठन बिहार में बनने के बाद भी मुझे दुख है कि बिहार में भीम आर्मी ने स्टेट लेवल का 10 नेता पैदा नहीं किया है, और सिर्फ इसके जिम्मेदार हम सब बहुजन समाज के लोग, जो लोग आपस में चमार दुसार धोबी पासी मुसहर और खटीक मला फलाना ढिमकाना करते रहते हैं, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। और अगर आप लोग अपना नेता नहीं बनाएंगे तो आप लोग जब चुनाव आएगा तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, किसके साथ गठबंधन करेंगे? तेजस्वी यादव पूछेंगे कि तुम्हारा बिहार का नेता कौन है, तो आप कहिएगा कि मेरा नेता जो है जौहर आजाद है। ये कौन है जौहर आजाद? हम तो जानते ही नहीं है। तो कैसे गठबंधन होगा भैया? चंद्रशेखर आजाद नेता है तो चंद्रशेखर आजाद जी तो यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, हम यूपी में गठबंधन कर लेंगे, बिहार में नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग जब तक बिहार के लोगों को अपना नेता नहीं मानिएगा, और बिहार में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वैसे 2, 4, 5, 10 लोगों को तैयार करके आप लोग उनको विधायक, सांसद, एमएलसी और तमाम नहीं बनाइएगा। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद नगीना से अकेले जीत करके संसद में दहाड़ने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप लोग आज संकल्पित होकर के 2025 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पे पार्टी लड़ने की बात कर रही है, मैं 100 सीट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे बैठे हुए जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, और इन्हीं में से कोई भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का अगला चुनाव में प्रत्याशी भी होगा, जितने लोग बैठे हैं इन्हीं में से अगर आपने 10 लोगों को विधायक बना दिया अपने मेहनत से सब लोग मिल करके, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार विधानसभा में अगर 10 आजाद समाज पार्टी के विधायक पहुंच गए तो सदन में कोई भी बहुजन समाज पे शोषण अत्याचार होगा तो सदन को हम लोग चलने नहीं देंगे। आप अभी देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में पारू में घटना हुआ रूपा का, एक बिहार में 38 विधायक है दलित समाज के, मुस्लिम समाज के, पिछड़े समाज के, लेकिन मुजफ्फरपुर के घटना में विधानसभा में एक आवाज नहीं सुनने को मिला। नवादा में आगलगी में वहां पे 50 घर जल गए, लेकिन एक भी विधायक और सांसद जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको आप जाति के नाम पे वोट दे करके कभी हाजीपुर से, कभी सासाराम से, कभी गोपालगंज से, कभी गया से, कभी जमुई से चुन करके, समस्तीपुर से चुन करके भेजते हैं, और जो 38 विधायक बना करके, 40 विधायक बना करके भेजते हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? सोशल मीडिया पे सवाल किससे पूछा जाएगा? अमर ज्योति से। सोशल मीडिया पे सवाल किससे पूछा जाएगा? जौहर आजाद से, कि नालंदा में घटना हो गया, अभी जौहर आजाद अमर ज्योति नहीं गया, इन लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। वोट दिए राजगीर से विधायक बनाए किसी और को, और आप खोज रहे हैं कि जौहर आजाद अमर ज्योति उस घटना पे चला जाए, तो जाएगा, लेकिन आप लोग अपना मन मिजाज अभी ठीक कर लीजिए कि कैसे आजाद समाज पार्टी मजबूत होगा। जिस दिन आप लोग आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर देंगे और चलने घूमने के लिए समर्थ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार का कोई ऐसी घटना नहीं रह जाएगा बिना साधन और संसाधन के, जौहर आजाद हो या अमर ज्योति हो, बिना साधन के, बिना विधायक के, बिना सांसद के और बिना किसी बड़े पद के, सिर्फ एक संगठन का पद है, प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी है, प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी है, लेकिन अपना तन और मन और धन लगा करके इस बहुजन समाज के न्याय के लिए हम लोग बिहार के सारे जिला में कहीं भी घटना हो, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, आप देख रहे होंगे, अगर लोकसभा चुनाव के दौरान कोई घटना हुई होगी, वही घटना हमसे छूटा होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अगर घटना हुआ है तो वहां पे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और हम दोनों भाई वहां पे जरूर पहुंचे हैं और उनके न्याय के लिए, अपने समाज के न्याय के लिए जरूर लड़े हैं। तो आज आपको समझना होगा कि हम लोग को अपनी पार्टी को मजबूत करना है। चुनाव आता है, आप किसी पार्टी के नेता के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, किसी पार्टी को अंदर से समर्थन कर देते हैं, किसी पार्टी के लोगों से पता नहीं लेन देन कर लेते हैं, क्या डील कर लेते हैं, लगता है कि हमको सांसद में समर्थन कर देंगे तो सांसद कोटा वाला ठेकेदारी मिल जाएगा, आप विधायक में समर्थन कर देंगे तो विधायक कोटा वाला ठेकेदारी मिल जाएगा। कई लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग अपने से पूछिए, जिसको आप लोग लोकसभा में समर्थन किए, कौन आपको ठेकेदारी दे रहा है, कौन आपके हक हकूक पे आवाज उठा रहा है? बिहार में इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हमारे एक कैंडिडेट अगर छोड़ दिया जाए वाल्मीकि नगर, हम लोग 39 सीट पे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन हमारे भीम आर्मी के जो साथी हैं
मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत दुख होता है कि भीम आर्मी के कई ऐसे साथी थे जो किसी जिले में इंडिया के राजद के प्रत्याशी को, किसी जिले में कांग्रेस के प्रत्याशी को, किसी जिले में माले के प्रत्याशी को, किसी जिले में सीपीएम के प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 21 अगस्त को भारत बंद हुआ था, वो सारे लोग कहाँ थे? वो 11 सितंबर के जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, वो सारे लोग कहाँ थे? और जो लोग समर्थन दिए, घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे अंदर खाने, वो लोग अपने आप से सवाल पूछिए कि उनके समर्थन करने के बाद आपको कितना रुपया मिल गया, कितना ठेकेदारी मिल गया, कितना पुल पुलिया, कितना स्कूल बनवाने का टेंडर मिल गया। तो जब नहीं मिल रहा है मेरे भाइयों, तो स्वाभिमानी बनो। अगर कुछ करना है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए करना है, और मरना भी है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए मरना है, तब जाकर के आपको हासिल होगा। आप आजाद समाज पार्टी का एक मुखिया, आजाद समाज पार्टी का एक जिला पार्षद, आजाद समाज पार्टी का एक वार्ड सदस्य बना करके वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो दूसरे दलों का एमपी और एमएलए बना करके नहीं हासिल कर सकते हैं। तो आप सब लोग आज यहाँ जो भी लोग हैं, प्रण लें कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम को कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे हम लोग को बूथ स्तर पे लेकर के जाया जाए। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि सदस्यता अभियान चलाना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं, मैंने एक कमेटी बनाई है, 2 दिन पहले ही लेटर एक जारी किया है कि बिहार के 38 जिला में जितने भी प्रदेश कमेटी के लोग हैं, वो लोग भी बैठे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं होता है, वो कहते हैं कि कुछ काम मिलेगा तभी ना काम करेंगे। सही बात है। अगर मैं अध्यक्ष हूं और हमारे प्रदेश कमेटी में 25-30 लोग हैं, अगर हम उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे तो काम कैसे करेंगे? तो हमने जिम्मेदारी दे दिया है, और जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, सबको उनको जिला आवंटित कर दिया गया है। आप उन जिलों में जाएं, वहाँ के जिला अध्यक्ष जिला कमेटी के साथ मिलकर के समीक्षा बैठक करें, प्रखंडों में कार्यक्रम करें, वहाँ पे आजाद समाज पार्टी की सदस्यता चलवाएं, वहाँ पे कमेटी का संगठन का कितना विस्तार हुआ है, कौन जिला अध्यक्ष कितना काम कर रहा है, उसका आप फीडबैक लें और उसके बाद मुझे बताएं। वहाँ पे जिला में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मेरा कार्यक्रम लगवाएं, वहां पे आकर के हम लोग देखेंगे क्या है संगठन नहीं है, अगर कुछ कमी है संगठन में, अगर वहां पे जिला अध्यक्ष बदलने की जरूरत है तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन अकेला अमर ज्योति और अकेला जौहर आजाद कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी के लिए उत्तर प्रदेश में नगीना में वहां पे हजारों लोग काम कर रहे थे पूरे देश भर से जाकर के, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे जितने साथी यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये 400-500 लोग आज प्रण ले लें कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी कांसीराम को हम लोग एक ऐसा मुकाम तैयार करेंगे कि बिहार के विधानसभा के अंदर 2025 चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो आजाद समाज पार्टी के 10 विधायक कम से कम होंगे। तभी जाकर के मुझे लगता है कि जो सपना बहुजन समाज बनाने का, चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री बनाने का और तमाम सपना जो देख रहे हैं वो पूरा हो सकता है। नहीं तो सिर्फ आप सपना ही देखते रह जाइएगा, भाषण ही करते रह जाइएगा और सपना वो पूरा नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि लगातार जो मनुवादी दल है आरएसएस के द्वारा अलग अलग तरीके से जो लोग बाबा साहब का नाम ले लेकर के आपके वोट को ठगने का काम करते हैं। दिल्ली में दलित समाज के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया कि मेरे ऑफिस के चैम्बर में बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह का तस्वीर रहेगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, वो मूर्ति तो फोटो तो लगा ली अपने ऑफिस में, लेकिन उनके मंत्रालय में एक भी दलित मंत्री नहीं है। और इस बार जब फिर से उन्होंने अपना कुर्सी छोड़ा तो उनको ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट दलितों का है, तो एक अपना कुर्सी जो है चंद महीनों के लिए ही सही किसी दलित को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देते तो भी समझ में आता कि बाबा साहब के विचारों को लेकर कोई चलने वाले हैं। दिल्ली के मुसलमानों का वोट ठगने का काम किए, किसी मुसलमान को वहां का गृह मंत्री बना देते तो मुझे समझ में आता कि बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले हैं। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो उन्होंने फिर से वही मनुवादी सामंतवादी जाति से आने वाली अतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया और दलित और मुसलमान देखते रह गए। और मंत्री बनाने की जब बात आई तो पूरे मंत्रिमंडल में, जो मंत्रिमंडल 20 लोगों का होता है, उस मंत्रिमंडल में एक दलित को जगह दिया गया और वो भी ऐसा विभाग दिया गया कि उस विभाग में वो अपने समाज का उत्थान नहीं कर सकता है। और उस विभाग का नाम है सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब सोचिए कि जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय वो तो अपना अधिकार समझाने में रह जाएगा, अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है? ना रोजगार की व्यवस्था कर सकता है, ना उनके रहने सहने की व्यवस्था कर सकता है। जो दलित भूमिहीन है उनको भूमि नहीं दिला सकता है, उनको घर नहीं दिला सकता है, उनको 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं दे सकता है। वैसा मंत्रालय लेकर हम क्या करेंगे? तो आप लोग को समझना है, आप सरकार किसी की भी बनवा लीजिए, आप तक जब तक आप सत्ता पे काबिज नहीं होंगे। जो मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था कि इस देश में अत्याचार शोषण की बातों पे भी उन्होंने कहा था कि देश में अत्याचार और शोषण को अगर सच में रोकना चाहते हो तो अपनी सरकार बना लो। और मैं इस देश में मान्यवर साहब कांसीराम ने उदाहरण दिया है कि जब सरकार बनी, कांसीराम जी की जो पार्टी थी उत्तर प्रदेश में 4-4 बार, आपको याद होगा, नहीं तो इतिहास उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में सामंतवादी जातिवादी जो गुंडे थे उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे और वहां के दलित समाज के लोग आजादी का जीवन जीते थे। लेकिन जैसे ही वो सरकार गई, जो अम्बेडकरवादी सरकार थी, उस सरकार के जाने के बाद समाजवादी सरकार आई, वहां पे बाबा साहब की मूर्ति को भी तोड़ा गया, मान्यवर साहब कांसीराम की मूर्ति को तोड़ा गया और लगातार गेस्ट हाउस कांड को अंजाम दिया गया। इसके अलावा वहां पे लगातार दलितों पे अत्याचार बढ़ गया और वो सरकार जाने के बाद फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ वाली भाजपा की सरकार आई और उसी भाजपा के सरकार में उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसा कांड हुआ, उसी उत्तर प्रदेश में उन्नाव जैसा कांड हुआ, उसी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जैसा कांड हुआ, जिस कांड के बदौलत भीम आर्मी का उपज हुआ। और उसी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में कांड हुआ और तमाम रोज घटनाएं वहां देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में कि किसी बहुजन को, किसी दलित को शादी में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, किसी को बुलेट पे चढ़ने के लिए मार के हत्या कर दिया गया, किसी को मूंछ रखने के लिए हत्या कर दिया गया और तमाम तरह का शोषण और अत्याचार लगातार हो रहा है। और वहां पे बहुजन समाज के लोग मुखदर्शक बने हुए हैं और आज भी अपने वोट को कहां दे रहे हैं? कोई अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं, कोई किसी और पार्टी, कोई भाजपा को दे रहे हैं, कोई कांग्रेस को दे रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसा शेर जो बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ सकता है, मर सकता है, जेल जा सकता है, उसको नहीं वोट दे रहे हैं। तो और मैं कहूंगा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025 का, चाहे उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, उसके लिए आप सब लोग आज कृत संकल्पित होकर दृढ़ निश्चय करके आप लोग समझ लीजिए कि जब तक बिहार के अंदर अम्बेडकरवादी सरकार नहीं बनेगी तब तक आपके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार होते रहेगा और भीम आर्मी के लोग जाकर के न्याय दिलाते रहेंगे। और आपके वोट को जब चुनाव आएगा तो राजद वाले, जदयू वाले, माले वाले और तमाम जो संगठन पार्टी वाले हैं वो ठगते रहेंगे और आप मुंह देखते रहिएगा। आपकी औकात नहीं है कि किसी राजद वाले और माले वाले विधायक से कह दीजिए। अभी छपरा की घटना है, परसों हम लोग को जाना है, जो छपरा के साथी हैं और जो भी साथी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे कह देता हूँ कि 30 तारीख को छपरा में डीएम कार्यालय का घेराव है। वहाँ पे एक माले के विधायक है सत्येंद्र यादव, उनके गांव में हमारे समाज के एक भाई की हत्या हो गई और जो माले के विधायक जी हैं वो अपराधी के तरफ से खड़े हैं और हमारे भीम आर्मी के लोग जो जिस भाई की हत्या हुई उसके तरफ से खड़े हैं। तो आपको सोचना होगा कि आप चुनाव में वोट जब देते हैं तो माले, राजद, जदयू और तमाम कांग्रेस के नाम पे दे देते हैं और वोट बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आपके न्याय के लिए वो लोग खड़े नजर नहीं आते हैं। और वहां पे हम लोग 30 तारीख को छपरा में डीएम कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं उस भाई को न्याय दिलाने के लिए। तो जब तक बिहार के अंदर आपके, अगर मैं सरकार बनाने की तो बहुत दूर की बात है, अगर आप लोग यहाँ बैठे लोग अपना बिहार का स्टेट लेवल का 2, 4, 5 नेता तैयार नहीं करिएगा और 10 विधायक नहीं तैयार करिएगा, अरे चंद्रशेखर आजाद की तरह 1-2 विधायक तो विधानसभा में भेज दो। वहां पे 5 विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के नगीना से एक सांसद चुना, तो क्या इतने सारे लोग बैठे हुए लोग यहाँ से 5 विधायक नहीं बना सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो अब मैं अपनी बात यही कह करके खत्म करूंगा कि मेरे भीम आर्मी के साथियों और प्रदेश पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों, आप सब जिस प्रकार से कहा जाता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मां है, तो मां अगर भीम आर्मी आजाद है आजाद समाज पार्टी की, तो मां का फर्ज भी आप लोग निभाइए।
मुझे नहीं कहीं दिखता है कि भीम आर्मी के लोग आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका सदस्यता अभियान चला रहे हैं, या जिस जिले में संगठन कमजोर है उस जिले में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगा कह करके कि मेरे भीम आर्मी के साथियों, भीम आर्मी का दायित्व है, इस देश का सबसे बड़ा संगठन है आजाद समाज पार्टी। कांसीराम जो पौधा है उस पौधा को बड़ा करके उसको फलदार वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम सब लोग आज भीम आर्मी के साथी प्रण लें कि आने वाले 2025 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी कांसीराम को बिहार के अंदर एक ऐसा दल बनाएंगे जिसका एमएलए भी बिहार विधानसभा चुनाव में जीत करके पटना के विधानसभा में दहाड़ेगा और उन 38 विधायकों की तरह चुपचाप नहीं रहेगा। अपने हक अधिकार, अपने समाज पे हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे वहां पे आंख में आंख डाल करके मुख्यमंत्री से सवाल पूछेगा और पूछेगा कि हमारे मुजफ्फरपुर में रूपा के साथ जो अन्याय हुआ उसके जिम्मेदार इस सरकार क्या जवाब देना चाहती है, उस मामले पे क्या कार्रवाई कर रही है। आप बताइए, एक भी विधायक नजर नहीं आता। तो आज हम सबको प्रण लेते हुए ये आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्पित होते हुए मैं यही कह करके खत्म कर रहा हूं कि आप सब लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोग अपना तन मन धन लगा करके आजाद समाज पार्टी को गांव-गांव पहुंचाने का, बूथ तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद। जय भीम।